हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 44 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं के बेस पर बनाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग का हो। तो अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं जितना बता रहे हैं, तो आपका आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है आपका इजीली कवर होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, रेलवे का रीजनिंग बेस्ट लेवल का पूछा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए, आपका सभी एग्ज़ाम का रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ ग्रुप बना देते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा हुआ और यहाँ पर ये चौथा ग्रुप में क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है ना, हम आपको बताते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सर्कल में जो गुना का चिन्ह दिया गया, सेकेंड डायग्राम में देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप थर्ड डायग्राम में देखिएगा, ये जो गोल वाला चिन्ह है तो फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन है, तो उसी तरह से थर्ड से किसका रिलेशन होना चाहिए था, फोर्थ का। तो एक काम करेंगे, फर्स्ट से सेकंड के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। पहला अनुपात दूसरा है तो तीसरा अनुपात चौथा होना चाहिए, ऐसा हमको सोचना है। तो गोल तो नीचे आना चाहिए था, तो गोल सर्कल जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पहली बात ये हमारा आंसर होगा। कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। दो ऑप्शन में फंसते हैं और ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद ये प्लस को कहाँ करा गया है, ये प्लस को राइट साइड में करा गया है, इस पोजीशन पर यहाँ पर। तो ये ब्लैक वाला जो है हम इस साइड पर करेंगे, तो भैया दोनों कंडीशन में दिया गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सर्कल और सर्कल के अंदर जो प्लस है और जो मल्टीपल है, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए ये जो प्लस था कहाँ चला गया है, ये जो प्लस था ये कहाँ चला गया, इसमें। ये तो हो ही गया। ठीक है ना, इसका तो चेक कर लिए थे। ये गुना का चेक करते हैं, ये गुना का भी चेक कर लिए यहाँ। अच्छा, इनका चेक करते हैं, इनका। ये जो ब्लैक वाला जो था पहले पोजीशन पे था, वो सेकंड पर आ चुका है। तो उसी तरह से यहाँ जो पहला पोजीशन पे वो सेकंड में आ जाएगा, यानी ये प्लस वाला चीज़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस वाला यहाँ पर हो जाएगा और ये गुना वाला कहाँ पर रहेगा, पहला स्थान पर। तो बोलिए इस आधार पर कौन सा आपका सही बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन आपको एलपी टेक्नीशियन का मिलेगा, जो 14/8/2018 को एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा शिद्दत से देखते चलिए, अच्छा क्वेश्चन लिए उसमें से। कहता है यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है। अच्छा, घंटे वाली घूम रही है, कौन सी घूम रही है, घंटे वाली। ठीक है, तो घंटे की सुई, तो घंटे की सुई के बारे में क्या जानते हैं, तो घंटे की सुई के बारे में जानते हैं कि आधा डिग्री, कितना डिग्री, आधा डिग्री बराबर कितना होता है, 1 मिनट। कितना मिनट, 1 मिनट। आधा डिग्री बराबर कितना, 1 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 2 मिनट हो जाएगा, इसीलिए 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, आगे कहता है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। आप कहिएगा मिनट वाली सुई, तो मिनट की सुई, जो मिनट की सुई होती है, ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। तो यहाँ पर कितना घूमना है, 36 मिनट। कितना, तो 36 मिनट। तो 36 मिनट में कितना, 6 × 36 बराबर कितना हो जाएगा, 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 216। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सभी कालीन लाल है। ये जो सभी कालीन है, ये सभी कालीन क्या है, लाल है। सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लाल के अंतर्गत। ठीक है, कहता है सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं है। बेसिकली हमारा नेगेटिव सेंस कह रहा है, उसको हमको फॉलो करना है। ऊनी नहीं है तो सभी कालीन ऊनी नहीं है, तो काली से जो काली है उससे उलीन का जो ऊन का है उससे कोई संबंध नहीं रहेगा, ये ऊनी वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊनी वाला। इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है, कालीन से ऊनी का कोई रिलेशन नहीं है। कहता है कुछ ऊनी नरम होते हैं और कुछ ऊनी क्या होते हैं, नरम होते हैं। कुछ ऊनी क्या होते हैं, नरम होते हैं। ठीक है, आइए कंक्लूजन निकालते हैं। कहता है कोई कालीन नरम नहीं है
कालीन है और नरम है। देखिए कालीन से इतना जितना का, देखिए यहाँ पर कह रहा था सभी कालीन आम तौर पर ऊनी नहीं है, सभी कालीन आम तौर पर ऊनी नहीं है, और हमारा यहाँ कह रहा है कोई कालीन नरम नहीं है। देखिए कालीन और ऊनी के बारे में रिलेशन नहीं पता था, लेकिन ये ऊनी के बारे में हम बता नहीं सकते। ये इतना दूर तो नहीं होगा कंफर्म है, क्योंकि जो ऊनी का अंदर है, लेकिन जो बचा हुआ एरिया है वो कालीन से संबंध रख भी सकता था, नहीं भी रख सकता। तो इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली अगर कहा जाता है इतना सारा एरिया जो ऊनी, जो आपका ऊनी नरम है, ये ऊन का अंदर, ये कभी ज़िंदगी में काली नहीं हो सकता था। लेकिन ये वाला जो एरिया बचा हुआ है नरम का, ये कुछ हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो नहीं पता है तो नेगेटिव सेंस कर देंगे, गलत कर देंगे। कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, ये है कालीन और ये है ऊनी, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते, पहले ही क्लियर कर लिए थे। तो ना तो एक ना तो दो निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से बन गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है शब्द मीठ है, इसमें किसी स्वर को बदला नहीं जाता है, ठीक है भैया, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले से बदला जाता है। चलिए लिखते हैं, MEAT, इसको बदलते हैं। तो वॉवेल को नहीं बदलना, इसको रहने देते हैं। M को पिछले वाला से बदल देंगे, तो LM होता है और ST होता है। तो चलिए बदल गया। कहता है, अब क्या कहता है, तो ऐसा करने पर बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके 4 अक्षर वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा सेल। क्या होगा? सेल मतलब बेचना। दूसरा क्या बनेगा? तो दूसरा बनेगा लीस, LEAC, घास का मैदान, ठीक है। सेल मतलब बेचना। तीसरा क्या बनेगा? सील बनेगा। क्या बनेगा? सील। सील मतलब कि पूरा तरह से बंद कर देना। क्या बात समझ में आ गया? तो 3 तरह के बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, और कुछ नहीं बन सकता। इन चारों का ही उपयोग करके हम 3 तरह का अर्थपूर्ण शब्द बना सकते थे। अगला सवाल कहता है एक्स की 2 बहनें हैं, वाई और जेड। एक्स की 2 बहनें हैं, कौन कौन है? वाई और जेड। भाई बहन में कैसा रिलेशन होता है? कॉमा का। कहता है डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन, तो वाई का कोई पिता है, वाई का कोई क्या है? पिता है। डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो वाई का कोई पिता है, पिता की बहन है। पिता की क्या है? बहन है। कौन? डब्लू की माँ। तो कोई यहाँ पर व्यक्ति होगा डब्लू, इसी की माँ है ये। डब्लू का भी जेंडर नहीं पता है हमको, और ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। हमसे क्या पूछता है, तो डब्लू का जेड से क्या संबंध है? डब्लू और जेड का क्या संबंध है? तो यहाँ है डब्लू, यहाँ है जेड। तो ये देख रहे चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा कुछ भी हो, लेकिन भाई बहन ही हो सकता है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला सवाल कहता है सुबह एक्स और वाई एक पार में एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए भैया पार्क की ओर चलवाते हैं इन लोगों को। देखिए ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, और ये हो जाता है साउथ। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स की बाईं ओर पड़ती है। सुबह में सूरज कहाँ रहेगा? तो सुबह में सूरज इस तरफ में रहेगा, पूरब में, ठीक है। कहता है कि वाई की छाया एक्स की बाईं ओर पड़ती है, ठीक है। वाई की छाया एक्स की बाईं ओर, तो अगर एक्स यहाँ रहता है, एक्स कहाँ रहता है? यहाँ, तभी तो अगर वाई यहाँ रहता है तभी तो वाई का इधर पड़ेगा छाया। क्या पड़ेगा? वाई का छाया। और एक्स का किस ओर पड़ेगा? बाईं ओर। तभी तो पॉसिबल हो सकता है। बोलिएगा बिल्कुल सही है। तो क्या कहता है एक्स किस दिशा की ओर है? तो एक्स का मुंह किधर है? तो एक्स किधर मुंह किया हुआ है? उत्तर की तरफ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? अगला सवाल कहता सही जोड़ा चुनिए इसमें से वेन डायग्राम का। देखिए नृतक शिक्षक गाय, ठीक है ना। तो गाय लिखा है कि गाना लिखा उसका नहीं पता, लेकिन एक डायग्राम यहाँ से अलग हो जाता है। अगर ये एनिमल बोल रहा है गाय, तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसमें तीनों में रिलेशन कुछ ना कुछ रखा गया, तो ये ऑप्शन पहले हटा देते। अगर बीच में शिक्षित लोग रखते हैं तो कुछ खेल भी सकते हैं, और कुछ खेलने वाले संगीत भी गा सकते हैं, कुछ संगीत वाले खेल सकते हैं, कुछ खेलने वाले शिक्षित हो सकते हैं, कुछ शिक्षक संगीत हो सकते हैं। तो तीनों में रिलेशन रह जाएगा। इस तरह का डायग्राम बी के लिए बनेगा।
माता पिता परिवार, इसका बाद में चाचा बिल्ली खिलौना लकड़ी, तीनों अलग अलग हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा। माता पिता परिवार, ये अगर हो जाता है परिवार तो परिवार में माता और परिवार में क्या हो जाएंगे पिता, ये वाला अलग डायग्राम बन जाएगा। किसके लिए? डी के लिए। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं कहानी? इस तरह से ऑप्शन बना सकते थे। तो ये वाला किसके लिए था? अलग अलग जो था, ये वाला जो मिलता जुलता है ये बी के लिए हो सकता था, ये जो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है वो किसके लिए हो सकता था? डी के लिए। और ये किसके लिए है? सी के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है असंगत को पहचानिए, ज्ञात करिए। नैरोबी, नैरोबी लिखा हुआ, यह किसकी राजधानी है? केन्या की। कैरो, यह किसकी राजधानी है? कैरो किसकी राजधानी बताइए? कैपटाउन। कैपटाउन किसकी राजधानी है? तो कैपटाउन राजधानी हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। किसका? साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद है दमस्क, ये किसकी राजधानी है? तो ये है सीरिया की। किसकी राजधानी है? सीरिया की। तो हमारा और कैरो, कैरो किसका हो जाएगा? कैरो किसका हो जाएगा? कैरो की राजधानी आपको कमेंट कर बतानी है। ठीक है। हमारा नैरोबी, कैरो और कैपटाउन, ये तीनों कैसे कंट्री हो जाएगा? अफ्रीकन कंट्री। हमारा एशियन कंट्री कौन सा हो जाएगा? सीरिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से अलग हो जाएगा। आगे अगला सवाल है, कहता है तर्क और पूर्ण धारणा है। ठीक है। कहता है क्वेश्चन, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। पूर्व धारणा क्या कहता है? कई रिक्तियां हैं। रिक्तियां है लेकिन किस क्षेत्र में ये नहीं पता है। जो हमारा पूर्व धारणा बोल रहा है किस क्षेत्र में रिक्तियां हैं, ये क्लियरिफाई नहीं कर रहा है किस क्षेत्र में रिक्तियां हैं। ये अगर बताता तो पहला वाला हमारा जो पूर्व धारणा था ये सही हो सकता था, इस लिहाज से इसको गलत कर रहे हैं। दूसरा कहता है सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों को के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और सरकार ने ही कहा है 2 बार डॉक्टर के विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे। बिल्कुल बात सही है, तभी तो सरकार चाह रही है, तभी तो हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, यही तो सरकार चाहती है। इसीलिए तो योजना चला रही है, योजना बना रही है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहता है कई रिक्ति है। अरे भैया किस क्षेत्र में रिक्ति है ये तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, पहचानिए इसको। इसके बाद क्या आएगा? 94, 61, 83। 2 तरह का इसमें पैटर्न चल रहा है, प्लस माइनस करके चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए -33 हुआ है, यहाँ पे देखिए +22 हुआ है, तो यहाँ पे -11 कर देंगे, यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए? 72। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 72 है, सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा भिन्न है ये बताइए। तो आराम से देख पाइएगा, ये कंप्लीट जैसा, ये कंप्लीट जैसा, ये कंप्लीट जैसा, ये एक ही थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डी वाला। तो कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो इसका कैसे आएगा आंसर? तो 12 से 3 को भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 4 18 72। फिर 4 से 16 भागा 32 चौके कितना हो जाएगा? तो आपका कितना हो जाएगा? 128। लेकिन यहाँ 2 से कोई भागा नहीं होगा, 7 होगा, 24 सत्ते 168 होगा, तो ये होगा नहीं। तो दूसरा तरीका से सोचा गया है, 18 भागा 3 करते हैं, कितना हो जाएगा? 18 भागा 3 करने से कितना हो जाएगा? 6, और गुना कर देंगे 72, तो गुना कर देंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 72। अगला उसी तरह से करेंगे, 32 गुना 16 बटा 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 32 चौके 128। उसी हिसाब से आपका 14 है, तो 14 में कितना से भागा करेंगे? 2 से ही भागा होगा, और किसी से तो भागा होगा नहीं। 7 नहीं, 14 में नहीं, 24 से भागा करेंगे, 24 से, और इंटू 14 कर देंगे। 12 गुना, सही है, गलती हो रहा है क्या यार? 4 छक्के 24, 4 भी नहीं होगा लगता है, 3 रखते हैं। ठीक है। 24 यहाँ पर रखते हैं, भागा 3, 8 हो जाएगा। 8 गुना 14, 14 8 कितना हो जाएगा? 112। ये सही है। तो कितना रख सकते हैं?
3 रख सकते हैं। क्या समझ में आया? ना 2 ना 3, सॉरी ना 2 हुआ ना 4 हुआ, ऑप्शन कौन सा निकला? 3, ऑप्शन नंबर 1 बी। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। थोड़ा सा इस सवाल में करेक्शन कर लेना है, थोड़ा सा इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मिलता जुलता है। देखिए कहता है इसमें कौन सा जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें अंतर नहीं थे, तो ये बताना है हमको। यहाँ पर देखिए जो भी आपको खोजना है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे खोजना है, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं? पहला ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, इसको खारिज कर देते हैं पहले नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ सर्कल जैसा मिल रहा है, ये हमको चाहिए नहीं, ठीक है। राउंड शेप में नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे है, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, ठीक। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा इस आधार पे। ये वाला में तो वैसा गया ही नहीं, ये भी गलती हो जाए। एकमात्र बचेगा ये, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करता तो यहाँ पर हो सकता था। तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, बाकी बात सब सही दिया हुआ था ऑप्शन नंबर। तो क्लोज कौन सा दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो क्लोज के अनुसार मार देंगे कि हाँ इससे मिलता जुलता लगभग बी वाला था, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फ्री का नंबर है, आराम से उठा सकते हैं। कहता है स्पून को प्लेट कहते हैं, प्लेट को बॉल कहते हैं, बॉल को ग्लास कहते हैं, ग्लास को स्पून कहते हैं। तो पीने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो पीने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पीने के लिए हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं, और ग्लास का अर्थ क्या है? स्पून। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है श्रीलंका का द्वीप से संबंध है, तो भारत क्या हो जाएगा? श्रीलंका एक द्वीप है, श्रीलंका एक क्या है? द्वीप है। भारत एक क्या है? प्राय द्वीप है। क्या है? प्राय द्वीप, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। बहुत जन एशिया मार देंगे, गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, कहता है त्रिभुज गिन के बताइए। इसमें गिनना सिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप एक काम करिए, इसमें देखिएगा थोड़ा सा, तो आपको इसमें कितना दिखेगा? इस तरह का से गिनने का तरीका होता है, तरीका से गिनिएगा तो गिन पाइएगा। 1 2 3 4 कितना होता है? तो आपको तरीका सिखा चुके हैं। कितना हो रहा है? 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? डबल कर दीजिएगा, 8 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे? तो हम बता दे रहे। 4 तो इसी तरह मिल जाएगा, तो बोलिएगा ये वाला हो जाएगा 5वां, ये वाला हो जाएगा 6वां, ये वाला हो जाएगा 7वां, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 8वां, ठीक है। तो 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से 8, यहाँ से 8, 8 8 कितना हो गया? 16। 8 8 8 8 4 जगह है, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है। कितना जगह है? 8 चौके 32। 8 करके कितना डायग्राम है? 4। 8 चौके कितना हो गया? 32। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। 8 चौके 32। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। 1 2 और एक बड़ा वाला 3 कैसे बनता है? ऐसे रहता है त्रिभुज, इसके बीच से काटा गया है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, और ये पूरे बड़े वाले से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 3 गुना 2 यानी कितना हो गया? 6। तो 32 6 कितना हो गया? 38। अभी तक 38। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखा गया, तो टेढ़े गिनेंगे। यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 2, 3 नहीं निकलेगा, ये गलती नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 निकलेगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 32 6 38 और 4 42 हो गया। अभी तक कितना हो चुका है? 42। गिनाते हैं। 43 43 कितना हो गया? 43। 44 कितना हो गया? 44 44 और गिनाते हैं 44 के बाद, ठीक है। 45 46, ठीक है, और गिनाते हैं 46, ठीक है, और गिनाते हैं 46 के बाद। 46 के बाद यहाँ देखिए 47, 47 के बाद यहाँ देखिए 48, यानी कि 44 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं? 3 नंबर यानी कि 56। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करिए इसको। कहता है कि कौन सा है जो संबंधित नहीं है? 4 पैटर्न दिया रहेगा, तो कौन सा संबंधित नहीं रहेगा? देखिए 251 लिखा हुआ है, ठीक है, 251। इसको लिखने का क्या तरीका हम आपको बताते हैं। एक काम करते हैं, अलग अलग लिख के दिखाते हैं। 2 के बाद लिखा हुआ है 5, 5 के बाद लिखा हुआ 1, फिर यहाँ लिखा हुआ है $TQ, फिर यहाँ लिखा हुआ है K71,
बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आराम से देखिए, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 2 से 5 हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए पैटर्न में 1 2 3 चौथे स्थान पर, तो +3 कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद 1 है, तो 5 के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ से 13 घर छोड़ दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, डॉलर से टी जाते हैं। यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 चौथा घर में आ रहा है, तो ये भी सही है, +3 हो रहा है। ठीक है, के का 7 देख लेते हैं एक बार, के का 7, तो के बाद देखिएगा 1 2 3, 3 घर बाद ये भी आ रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न तो सही जा रहा था, सेकंड वाला में कुछ होगा। ए का परसेंटेज देखते हैं, ए कहाँ गया, ए यहाँ पर परसेंटेज 3 घर के बाद 1 2 3, हाँ 3 घर के बाद ये भी है, तो इतना दूर तक तो सही था भैया। सेकंड वाला में खोजते हैं, इसका 13 घर के बाद था, तो क्यू का देखते हैं टी के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना घर के बाद है ये, टी के बाद कितना घर के बाद है, 10 घर के बाद। ठीक है, अच्छा 7 का कितना लिखा हुआ है, 7 का भी 1 लिखा हुआ है ना, 7 का 1 लिखा हुआ, तो 7 से 1 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घर के बाद है, ये भी कितना घर के बाद है, 10 घर के बाद है। उसके बाद परसेंटेज से @ देखते हैं, परसेंटेज कहाँ है, यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11, कितना घर हो रहा परसेंटेज के बाद से, 1 2 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घर के बाद, कितना घर के बाद, 11, तो +11 लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, क्योंकि पैटर्न तो यही लग रहा है। ऐसा हो सकता था 13 12 11 10, उस तरह से चल सकता था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको इनकम्प्लीट लग रहा है, बाकी बात आपको कुछ समझ में आता है तो आप ज़रूर इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा ये क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है इसको दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही यानी कि घटते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, और अवरोही यानी कि घटते क्रम। तो कैसे लिखना है, घटते क्रम में। ठीक, कोई बात नहीं, लिख देते घटते क्रम में। तो कैसे सजाएंगे, पहले तो सबसे छोटा वाला सजाएंगे। सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, तो 595, 595 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आपको दिखेगा, 659 वाला, तो 659। उसके बाद 689 दिख रहा है हमको, 659 के बाद क्या दिख रहा है, 689, बाकी बस सारा 7 वाला है, तो 713। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पूरा लिखने का दरकार नहीं भी था तो हो जाता। उसके बाद 785 दिखेगा, उसके बाद 789 दिखेगा। कंप्लीट लिख दिए हैं। ठीक है, सब लिख दिए। अब हमसे क्या कहता है कि मध्य टर्म का मध्य अंक क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 3 इधर से बाद कर देंगे और 3 इधर से बाद कर देंगे, तो इसका मध्य अंक हो गया 713। 713 का मध्य में कितना लिखा हुआ है, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे अगला सवाल कहता है कि कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। कथन कहता है केवल लड़कियां शतरंज खेलती हैं। ठीक है ना, केवल लड़कियां शतरंज खेलती। दूसरा बात कहता है कि कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अच्छा, कक्षा में 20 लड़कियां और जो क्लास है, क्लास में टोटल क्लास में 15 गर्ल्स है, और सॉरी 20 गर्ल्स है, 20 लड़कियां हैं और 15 क्या है, बॉयज़ है। हमसे क्या कहता है, केवल लड़कियां शतरंज खेलती है, और शतरंज कौन खेलता है, केवल और केवल लड़कियां। तो आपको क्या दोनों आंसर देने के लिए ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि कहता है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो पहला आंसर से शतरंज के बारे में पता चल रहा है कि सिर्फ लड़की खेल रहा है, और दूसरा से पता चल रहा है कि 20 लड़कियां हैं, तो हम बता सकते हैं कितने लड़के शतरंज खेल रही हैं। दोनों चाहिए होता है, तो दोनों कथन पर्याप्त है, दोनों कथन पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट क्वेश्चन
कहता है इसको घुमाने पर कौन सा आकृति बनेगा। दो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आएगा। आपको घुमाने से संबंधित है ऐसे, आपको ये घुमाना है, ठीक है, ऐसे घुमाना है, इस तरह से घुमाना। आप इसका वाटर इमेज नहीं सोच सकते, ठीक है, तो वो वाला पहले हटा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको घुमाने से कैसा बनेगा, चाबी नीचे ही की ओर आएगा, ठीक है, चाबी बायां का दायां कभी नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी घुमाने वाला हो रहा है, मतलब कि मिरर इमेज जस्ट जैसा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। और ये कभी उल्टा नहीं चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, सी बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, सी बचेगा। समझ पा रहे हैं कि हम किस आधार पर बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घुमाना। आप इसको राइट की तरफ घुमाइए, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल अच्छा लगता है, चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।